नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपके राजस्थान का जो रीट का एग्जाम होगा, रीट मेंस 2023 का, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आप सभी को, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपके एग्जाम तक, आपको अंतिम दिनों तक फ्रेंड्स आपके एग्जाम की फुल तैयारी कराऊंगा आपको इस चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप की हाथी का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए दिया गया है मर्दाना, ऑप्शन आपको बी दिया गया है चेतक, ऑप्शन आपको सी दिया गया है पीर प्रसाद, ऑप्शन आपका डी दिया गया है राम प्रसाद। तो इसमें आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की हाथी का नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद महाराणा प्रताप की हाथी का नाम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस शिलालेख में चौहान को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन आपका है चिरवा शिलालेख, ऑप्शन आपका 2 है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन आपका 3 है अपराजित का शिलालेख 2, और ऑप्शन आपका जो 4 है वह श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। तो इसमें आपको बताना है कि किस शिलालेख में चौहान को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, चिरवा शिलालेख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका ये है अलवर, ऑप्शन आपका सेकंड है भरतपुर, ऑप्शन आपका जो 3 है वो जयपुर, ऑप्शन आपका डी है टोंक। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, जयपुर क्या है, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमिलित है। ऑप्शन आपका है रामदेव जी, ऑप्शन आपका है रामदेवरा, और ऑप्शन आपका सेकंड है पाबूजी कोल्लू मंड, ऑप्शन आपका जो 3 है गोगा जी ददरेवा, ऑप्शन आपका जो 4 है मल्लीनाथ जी खरनाल। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो यहाँ पे खरनाल में नहीं है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, रामदेव जी रामदेवरा में है, और पाबूजी कोल्लू मंड में है, और ऑप्शन आपका जो 3 है गोगोजी यानी दरियावा में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका ए है राय सिंह है, ऑप्शन आपका सेकंड है कल्याणमल, ऑप्शन आपका जो 3 है अनूप सिंह है, ऑप्शन आपका डी है सूर सिंह है। जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, राय सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो राय सिंह के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बीकानेर की कौन सी शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भारतवी तक तब की उपाधि दी थी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भारतीय तब की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है राव दलपत सिंह है, ऑप्शन आपका सेकंड है राव सूर सिंह है, ऑप्शन आपका 3 है राव करण सिंह है, ऑप्शन आपका 4 है राव अनूप सिंह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, राव अनूप सिंह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ स्थित है। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर स्थित थी। ऑप्शन आपका ए है नागौर, ऑप्शन आपका सेकंड है बूंदी, ऑप्शन आपका जो 3 है भीलवाड़ा, ऑप्शन आपका 4 है सीकर। तो गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, सीकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, राजस्थान की रियासत में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। राजस्थान की रियासत में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, झालावाड़, ऑप्शन आपका सेकंड है सिरोही, ऑप्शन आपका थर्ड है अलवर, ऑप्शन आपका डी है जयपुर। तो राजस्थान की रियासत में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 है परवन, ऑप्शन आपका सेकंड है काली सिंध, ऑप्शन आपका 3 है आहू, ऑप्शन आपका 4 है चंबल। तो इसमें आपको बताना है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी जो पीछे क्लास नहीं देखी जाकर जरूर देखना। वहाँ पे मैंने आपको जो रीट का जो फ्रेंड्स एग्जाम होता है आपका, उसके एग्जाम के हिसाब से ही मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आपको जाकर जरूर देखना है, बहुत ही मैंने अच्छी अच्छी क्लास करा रखी है, तो जाकर जरूर देखना। और फ्रेंड्स, आप क्लास के अंत में ये नहीं बताते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बताया करो कि आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए हैं। और फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोज़, और आपको एग्जाम तक आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कराऊंगा। और अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स
क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया कि चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे 9 का फ्रेंड्स ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, चंबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन आपका है जय संबंध, ऑप्शन आपका सेकंड है राजसमंद, ऑप्शन आपका जो थर्ड है पुष्कर, ऑप्शन आपका जो 4 है लूणकरंसर। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी झील है वो पानी मीठे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका जो 4 होगा लूणकरंसर, यहाँ पे क्या है, मीठे पानी की झील नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये खारे पानी की झील है लूणकरंसर में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, रंग महल सभ्यता का संबंध किस निम्न में से किस जिले से है। रंग महल सभ्यता का संबंध किस निम्न में से किस जिले से है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये भरतपुर, ऑप्शन आपका सेकंड है जयपुर, ऑप्शन आपका थर्ड है जालोर, ऑप्शन आपका जो 4 है गंगानगर। तो रंग महल सभ्यता का संबंध निम्न में से किस जिले से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका से फोर्थ होगा, यानी गंगानगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रंग महल सभ्यता का संबंध है वो निम्न में से किस जिले से है, तो गंगानगर से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है। ऑप्शन आपका है पुष्कर मेला, ऑप्शन आपका सेकंड है रामदेवरा मेला, ऑप्शन आपका जो थर्ड है गोगाजी मेला, ऑप्शन आपका जो 4 है बेनेश्वर मेला। तो राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस जिले में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रामदेवरा मेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और इसमें पूछा गया है कि पच्छेवड़ा है। ऑप्शन आपका है पगड़ी है, ऑप्शन आपका सेकेंड है मुद्रा है, ऑप्शन आपका जो थर्ड है आभूषण है, ऑप्शन आपका जो 4 है परिधान है। तो पच्छेवड़ा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, परिधान हो जाएगा। और जो पच्छेवड़ा में क्या है आपका परिधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, गृहस्थी से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन आपका ए है गौरी, ऑप्शन आपका सेकंड है राई, ऑप्शन आपका थर्ड है चरी, ऑप्शन आपका 4 है वालर। और गृहस्थी से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, वालर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में से राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा गया है। निम्न में से राजस्थान की किस नदी को राजस्थान भाषा में वन की आशा कहा गया है। ऑप्शन आपका है चंबल, ऑप्शन आपका सेकंड है बनास, ऑप्शन आपका जो थर्ड है माही, ऑप्शन आपका 4 है सोम। तो निम्न में से राजस्थान किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिए गए हैं, जिसमें आपका 15 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड हो जाएगा बनास। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा गया, तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा बनास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन आपका सेकंड है दौसा, ऑप्शन आपका थर्ड है करौली, ऑप्शन आपका 4 है 12। तो निम्नलिखित राजस्थान के किस जिले में एक आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया कि राजस्थान में निम्नलिखित में राजस्थान की किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन आपका है कोटा, ऑप्शन आपका सेकंड है बांसवाड़ा, ऑप्शन आपका थर्ड है झालावाड़, ऑप्शन आपका 4 है गंगानगर। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले से कर्क रेखा को गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया। ऑप्शन आपका है मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह है, अमेर के राजा बारमल, बीकानेर के राजा जय सिंह है, मारवाड़ के राजा दाऊद चंद्र सेन। निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, मारवाड़ के राजा दाऊद चंद्र सेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि राजस्थान के जयपुर के शासक राव प्रताप सिंह समय किस नाम से रचना करते थे। ऑप्शन आपका है ब्रज नदी, ऑप्शन आपका बी है गोविंद राज, ऑप्शन आपका सी है ब्रजराज, ऑप्शन आपका डी है ब्रज सुंदर। जयपुर के शासक प्रताप सिंह समय किस नाम से रचना करते थे। तो 19 में जो फ्रेंड्स ऑप्शन का होगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रज निधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, और जिसमें आपसे पूछा गया कि पुरातात्विक बागौर कस्बा राजस्थान की किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका ए है अलवर, ऑप्शन आपका बी है जयपुर, ऑप्शन आपका सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन आपका डी है नागौर। तो पुरातात्विक बागौर कस्बा राजस्थान की किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, ठीक है, भीलवाड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स
आज के लिए हम आपको इतनी क्लास में क्वेश्चन कराएंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको डेली क्लास कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो फ्रेंड्स आपकी बाकी क्वेश्चनों की जो क्लास है उनकी जो आपको लिंक है यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे क्लास मिल जाएगी। जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वही हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। आपके फ्रेंड्स एग्जाम को क्लियर करने में ये क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।